राम और चतुर दोनों सरपंच जी को बचाने उस कुएं में कूद गए। जैसे ही वे उस कुएं के अंदर गए, दोनों पलटी मारते हुए एक बड़े गुफे के अंदर जा गिरे। पूरा गुफा में अंधेरा छाया हुआ था, जिस कारण उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अरे राम, कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ये चुड़ैल सांप अपने सरपंच जी को क्या कर बैठी। कहाँ हो भाई? डरो मत, हम सरपंच जी को किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। पहले तो ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। इतने में राम को एक तलवार मिला। तलवार लेकर वे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे बढ़ रहे थे, उनके रास्ते में मनुष्य की आने हिस्सों के हाड़ियाँ दिखाई दी। डरते डरते वे आगे बढ़ते रहे और उनके एक नदी दिखाई दी। उस नदी में एक नाव दिखाई दी। नाव में बैठकर वे निकल पड़े और कुछ दूर के बाद वे तट पर आ रुके। नाव को छोड़कर दोनों आगे बढ़ने लगे और दूर में उनके सरपंच जी के एक कंबाई से बांधे हुए दिखाई। परंतु सरपंच जी के रास्ते में एक तरह से आग उनके रास्ते को रोक रहा था। हाय भगवान, ये क्या हो रहा है? अब इस आग को किस प्रकार रोक जा सकता? सरपंच जी को बचाना कैसे? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, चलो ढूंढते। ये कहते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते उन्हें एक चांदनी रूप में एक स्त्री सुनहरा हार पहने हुए मूर्ति दिखाई दी। अरे देखो तो, एक स्त्री की मूर्ति बिल्कुल अपनी सरपंच जी की बीवी जो भूत बन गई उसी की तरह दिख रही है। हाँ राम, अगर हम इसका हार निकल लेते तो ये फिर से चुड़ैल बन जाएगी। क्या करें? हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एक बार वो हार निकालकर उसकी मदद की मांग करेंगे। ये कहते हुए अपनी हिम्मत जुटाकर वे उस मूर्ति से हार निकाल लेते हैं। और वे उस चुड़ैल से बोलने लगे, हमें कुछ मत करो, हम तो आपके मदद की भीख मांग रहे हैं। हाय रे मेरा पति, मुझे आपकी मदद करने में कोई समस्या नहीं है, परंतु जब तक मैं उस गुफा में काई हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक उपाय है, जिस हार को निकालकर मुझे मुक्त किया उसी हार को लेकर अपने सरपंच जी का जान बचा सकते हो। इतना कहकर वो चुड़ैल वहां से चली गई। राम और चतुर वो हार लेकर सरपंच जी की ओर जाते हैं। उसी वक्त वो चुड़ैल सांप भी आती है। हो, आज मुझे बिना मेहनत किया भोजन मिल गया।
राम और चतुर सरपंच जी को लेकर उस नदी के किनारे नाव में बैठकर निकल पड़े और गांव के एक नदी में आ पहुँचे। इस प्रकार राम और चतुर मिलकर सरपंच जी का जान बचाकर उन्हें उस चुड़ैल सांप से मुक्त किया। रजनी के फेसबुक पर 2 दिन से दिया के नाम से बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कौन है ये दिया? यह सवाल रजनी के मन में लगातार आ रहा था। कौन है ये दिया? मुझे तो याद ही नहीं। छोड़ो, जब याद आएगा तब एक्सेप्ट कर लूँगी, वरना किसी अजनबी की रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? कुछ घंटों बाद फिर से फेसबुक पर दिया की ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। अरे यार, यह मुझे परेशान क्यों कर रही है? रजनी ने दिया की फोटो देखने की काफी कोशिश की। अरे यार है दिया, ये तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे दिया बिल्कुल पसंद नहीं। इसने बचपन में मुझे बहुत परेशान किया है। रजनी फिर से अपने काम में मशरूफ हो जाती है। रात के समय रजनी का फोन अचानक बजता है। कौन है? इतने रात को फोन क्यों किया? क्या काम है? दूसरी तरफ से आवाज आई। दिया हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की रजनी। कर लूंगी बाबा, कल सुबह कर लूंगी। नहीं, मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट करो। ऐसे क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें मेरा फोन नंबर किसने दिया? इतने में फोन फट गया। अरे यार, क्या मुसीबत है। कहाँ से यह दिया मेरे पीछे पड़ गई। चलो, इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वरना फिर फोन करके नींद पूरा खराब कर देगी। रजनी ने फेसबुक खोला और दिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अभी रजनी उसे देख ही रही थी कि एकदम से उसमें एक वीडियो चल पड़ा। उस वीडियो में एक औरत एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद रही है। यह वीडियो बार बार फ्लैश हो रही थी। रजनी बंद करना चाहती थी, पर वो वीडियो बंद ही नहीं हो रही थी। कैसा है यह वीडियो? कौन सी जगह होगी जिससे यह औरत बार बार खोद रही है? अरे मैंने तो इसको क्लिक भी नहीं किया। बार बार यह वीडियो मेरे ही आगे क्यों चल रहा है? कुछ तो करना ही होगा। खैर छोड़ो, अब सो जाती हूँ, सुबह देख लूंगी। अगली सुबह रजनी ने जैसे ही अपना फोन उठाया, वह वीडियो दोबारा चल पड़ा और बार बार वही वीडियो चल रहा था। रजनी ने घबराकर फोन को साइड में रख दिया। यह अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? यह दिया मुझे क्यों डरा रही है? यह सब क्या हो रहा है? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। उस दिन कई बार रजनी को दिया का फोन आया। जब रजनी ने फोन नहीं उठाया तो घर के नंबर पर दिया का कॉल आया। फोन पर दिया थी, लेकिन रजनी ने उससे बात नहीं की। रात को सोने से पहले फिर से फोन आया। इस बार रजनी ने फोन उठा ही लिया। बोलो दिया, क्या बात है? तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? रजनी, जो मैंने वीडियो तुम्हें भेजा है, कुछ छानबीन करो। मैंने तुम्हें किसी मकसद से यह वीडियो भेजा है। जब तक तुम वो काम नहीं करोगी, मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करती रहूंगी। यह काम तुम क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। क्या? अच्छा, ठीक है, देखती हूँ। अगले दिन रजनी ने बहुत सोचा
मुझे लगता है दिया के घर जाकर ही मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रजनी ने फेसबुक से दिया के घर का एड्रेस लिया और वो वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर पता चला कि दिया तो पिछले 1 साल से गायब है। सब कहते हैं कि वो मर गई क्योंकि उसकी लाश किसी को नहीं मिली। अगर दिया इस दुनिया में नहीं है तो उसने मुझे वीडियो कैसे भेजा और मुझे फ़ोन कैसे किया? तभी अचानक रजनी के फोन पर दिया का फोन आता है। दिया, यह क्या मजाक है? यह सब क्यों हो रहा है? कहाँ हो तुम? मेरी बॉडी तुम्हें उसी पेड़ के नीचे मिलेगी जिस पेड़ का मैंने तुम्हें वीडियो भेजा है। यह पेड़ ठीक वही है जहाँ तुम खड़ी हो रजनी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मेरे फ्रेंड दीपक ने मेरा कत्ल किया और उसका सबूत दीपक के गले का हार मेरे लाश के हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लाश को इस पेड़ के नीचे से निकालवाओ और मेरी अंतिम संस्कार करवाओ। तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी और उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। रजनी ने वैसा ही किया। उसे पेड़ के नीचे से दिया की डेड बॉडी मिली। रजनी ने पुलिस बुलाकर उन्हें सारी बात बताई और दीपक के खिलाफ सबूत भी दिया। दिया की लाश का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद फेसबुक वाली चुड़ैल दिया हमेशा के लिए स्वर्ग में विलीन हो गई।